चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11 स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 14 जो कि है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c मीट्स इट एट द पॉइंट -1, 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। तो आपको इसमें क्या बताया है, जैसे कि आपका ग्राफ है बेटा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो एक लाइन है जो पास हो रही है, ठीक है, और इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c। वो मीट करिए कहाँ, अब ओरिजिन, ये है ओरिजिन 0 0, ठीक है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है टू दिस लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c, और जहां पे ये मीट कर रहा है ये परपेंडिकुलर इस लाइन के, इसके पॉइंट्स हमें गिवन है -1, 2। समझ आया आपको? तो जैसे आपका ग्राफ है तो एक लाइन जा रही है यहाँ पे विद द इक्वेशन mx प्लस y इज इक्वल टू mx प्लस c। ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर जा रहा है ऑन टू दिस लाइन जो कि मीट कर रहा है इस लाइन को एट द पॉइंट -1, 2 पे। आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ m एंड c, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये जो परपेंडिकुलर है इसका स्लोप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। कैसे कर सकते हैं, दोनों पॉइंट्स गिवन है आपको, क्योंकि ओरिजिन का हमें पता है पॉइंट क्या होता है 0 0, और दूसरा पॉइंट भी हमें गिवन है -1, 2। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन विद पॉइंट्स। क्या पॉइंट्स हैं उसके, एक पॉइंट है 0 0 और दूसरा पॉइंट क्या है -1, 2। क्लियर है? तो स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है, y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, x2 क्या है -1 माइनस 0। तो ये हो गया हमारा 2 अपॉन -1 यानी कि -2। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा स्लोप किस लाइन का, ये इस लाइन का, ठीक है। अब क्योंकि ये जो लाइन है इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये वाली जो लाइन है जिसका इक्वेशन है mx प्लस c, तो बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो फिर आप खुद ही सोचो कि ये जो m2, ये वाला जो इसका स्लोप y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली लाइन का जो स्लोप है वो क्या होगा, वो क्या होगा, आपको पता है दोनों स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है अगर वो परपेंडिकुलर है तो कितना होता है, -1 होता है। तो m1 इंटू m2, ये है हमारा m1, और इसका जो स्लोप है वो m2 होगा, ठीक है। या m ले लीजिए क्योंकि इक्वेशन में m है तो हम m ही ले लेते हैं इसको, और इसको m1 ले लेते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा -1, ठीक है। तो m1 तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो एज -2, तो -2 इंटू m इज इक्वल टू -1। इससे m क्या आ गया आपका 1/2, ये माइनस माइनस साइन कट हो गया और यहाँ आ गया आपका स्लोप 1/2। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c इक्वेशन जो है इसका जो आपको स्लोप निकल के आया वो क्या आया है 1/2। क्लियर है? तो अब चलिए, अब c की वैल्यू, m की वैल्यू आप निकाल चुके हो एज 1/2 आ गया, अब c की वैल्यू निकाल लेते हैं। इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अच्छा, अब इसमें m पता है, c की वैल्यू निकालिए तो x और y की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। डेफिनेटली आपको पता है x और y की वैल्यू, क्योंकि आपको जो पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट्स क्या गिवन है -1 और 2, यानी कि ये आपका x कोऑर्डिनेट है और ये क्या है आपका y कोऑर्डिनेट। तो बस ये पुट कर देंगे इसमें, y की जगह मैं पुट करूंगी 2 इज इक्वल टू m हम निकाल चुके हैं 1/2 इंटू x क्या है यहाँ पर -1 प्लस c इज इक्वल टू -1/2 प्लस c। तो c को अगर मैं एक ही साइड रहने दूं तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1/2। क्लियर है? तो ये हो जाएगा, एलसीएम में ले लेती हूँ, ये हो गया 4 प्लस 1/2 यानी कि 5/2, ठीक है। तो हमारी c की भी वैल्यू निकल गई, दैट इज 5/2, और m की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे एज 1/2। यही पूछा था आपसे क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c, ठीक है। तो आपने कैसे निकाला, आपको इन्फॉर्मेशन थी कि ये परपेंडिकुलर है और ओरिजिन से है, तो ओरिजिन के पॉइंट्स थे, ये पॉइंट्स थे, तो आपने स्लोप निकाल लिया। अब क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों का जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो क्या होगा, -1 होगा। इससे आपने y इज इक्वल टू mx प्लस c का भी स्लोप यानी कि m की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया एज 1/2। एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन थे, उनको इस इक्वेशन में पुट करके आपने फाइनली c की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं तब तक लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 15। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली आप स्टार लगा लीजिए, काफी बार आ चुका है ये एग्जाम में, ठीक है। सो क्वेश्चन है, इफ P एंड Q आर द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, यहाँ पे भी बताया है फ्रॉम द ओरिजिन है परपेंडिकुलर, ठीक है, टू द लाइन x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा, एंड जो दूसरी लाइन है वो है x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल टू k रिस्पेक्टिवली। तो जो परपेंडिकुलर की लेंथ है वो क्या है, इस लाइन से जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितना है p, और ये जो सेकंड लाइन है
इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है क्यू, गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। सो प्रूव करना है हमें पी स्क्वायर प्लस 4q² इज इक्वल टू के स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि जो पॉइंट्स है वो क्या है, वो ओरिजिन पे है। तो जो आपके पॉइंट्स होने वाले हैं उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 0, क्योंकि ये स्टेटेड है क्वेश्चन में कि ये कहाँ से है, ओरिजिन से है, ठीक है। अब एक एक करके लाइन ले लेते हैं। तो पहली जो लाइन है वो हमारी है x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos थीटा, ये हमारी फर्स्ट लाइन है, ठीक है। अब अगर हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि डिस्टेंस ही गिवन है ना, देखो क्यों लगा रही हूं मैं डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि लेंथ गिवन है, p इससे डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और q सेकंड वाली लाइन से। तो क्योंकि डिस्टेंस गिवन है तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाऊंगी। तो d इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना है इस लाइन से, गिवन है कितना p, ठीक है, इज इक्वल टू a x1। अच्छा, अब यहां पे ध्यान से देखोगे आप, x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos थीटा। तो इसको मुझे किस लाइन के साथ कंपेयर करना है, इससे कंपेयर करना है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करना है। तो जब मैं कंपेयर करूंगी तो मुझे क्या पता चलेगा कि a क्या है मेरा, cos थीटा, ठीक है, कंपेयर करने पर b पता चल रहा है क्या है, माइनस साइन थीटा, और c पता चल रहा है क्या है, अच्छा अभी c इक्वल टू में उधर लेके जाऊंगी तो ये माइनस हो जाएगा, तो c पता चल रहा है क्या है, माइनस k cos 2 थीटा, यहाँ पे 2, ठीक है, cos 2 थीटा। माइनस के कैसे आया, क्योंकि ये इक्वल टू का साइन है, तो जब ये उधर जाएगा तो ये माइनस के में हो जाएगा, ठीक है। तो a b और c पता चल गया है आपको, और x1 और y1 आपको ऑलरेडी पता है, ये पॉइंट्स क्या है, 0 0, ठीक है। तो बस ये जो जितना भी इंफॉर्मेशन है वो आप इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। d की जगह मैंने p लिख दिया है, क्योंकि हमें गिवन था जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस लाइन से वो कितना है, वो p यूनिट्स है। तो चलिए पुट कर लेते हैं। a की जगह क्या लिखूंगी मैं, cos थीटा, तो मॉड्यूलस ऑफ cos थीटा इंटू x1 क्या है 0, प्लस b की जगह पुट करूंगी माइनस साइन थीटा इंटू y यानी कि 0, प्लस c क्या है, माइनस k cos 2 थीटा, मॉड्यूलस क्लोज्ड अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर, a क्या है मेरा, cos थीटा, ठीक है, का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। आई होप समझ आया होगा आपको अब यहाँ तक। चलिए आप आगे से खोल लेते हैं। तो p इज इक्वल टू, ये टर्म क्या हो गई, इंटू 0 है तो ये टर्म 0 हो गई, ये साइन थीटा भी 0 से मल्टीप्लाइड है तो ये टर्म भी 0 हो गई, और बाकी क्या बचा, प्लस माइनस है ना यहाँ, तो ये माइनस हो गया मॉड्यूलस के अंदर, माइनस k cos 2 थीटा आ गया न्यूमरेटर में, अपॉन ये हो गया अंडर रूट में cos स्क्वायर थीटा, प्लस अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, स्क्वायर होगा तो माइनस भी पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में, ठीक है। अब आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा, तो इसे आगे मैं करूंगी, मॉड्यूलस को भी हटा देती हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा k cos 2 थीटा अपॉन, अब पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो रूट 1 इज ऑल्सो 1, तो ये हो गया k cos 2 थीटा अपॉन 1। ये क्या है मेरी, आ गई p की वैल्यू आ गई, करेक्ट है। तो इसी तरह अब मैं क्या कर लूंगी, q की वैल्यू निकाल लूंगी, बट q की वैल्यू किससे निकालूंगी, जो सेकंड इक्वेशन गिवन है ये वाली, ठीक है। तो चलिए अब सेकंड इक्वेशन लिख लेती हूँ। जो सेकंड इक्वेशन है, इक्वेशन 2, ठीक है, वो है x sec थीटा प्लस y cos sec थीटा इज इक्वल टू k है, ठीक है। इसको भी मैं कंपेयर करूंगी, पहले k को इधर ले आती हूँ इस बारी, प्लस y cos sec थीटा माइनस k इज इक्वल टू 0, इसे मुझे कंपेयर करना होगा किससे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो इससे मुझे क्या पता चलेगा, अगर मैं इन दोनों लाइंस को कंपेयर करूंगी, तो इससे a क्या आ जाता है मेरा, sec थीटा, है ना, b क्या आ जाता है मेरा, cosec थीटा, और c क्या आ जाता है, माइनस k। तो a b c पता है हमें, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, और पॉइंट्स भी पता है, x1 y1 क्या है, x1 y1 जैसे पहले किया था वो क्या है, 0 0 है, क्लियर है। तो चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट करेंगे, ये डिस्टेंस फॉर्मूला दोबारा लिख लेते हैं। तो d इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ax1 यानी कि a क्या है, sec थीटा इंटू 0 प्लस cosec थीटा इंटू 0 प्लस c क्या है, माइनस k, तो माइनस k अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो यानी कि sec स्क्वायर थीटा और
प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों टर्म्स जीरो हो गई फिर से, तो क्या बचा हमारे पास, अच्छा और यहाँ पे भी मैं क्या लगा सकती हूँ, डी की जगह मैं क्या लगा सकती हूँ, क्यू, है ना, क्वेश्चन में गिवन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से कितना है, क्यू, तो क्यू आ गया मेरा, ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, बाकी बचा माइनस के, और ये मॉड्यूलस में है, ध्यान रखेंगे, अपॉन अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसे एक स्टेप और कर देती हूँ, मॉड्यूलस हटा देती हूँ, तो ये आ गया के अपॉन अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू आ गई है क्यू की, ठीक है। तो अब मुझे पी की वैल्यू भी पता चल गई एज के कॉस 2 थीटा है, और क्यू की वैल्यू भी मैंने निकाली है एज के अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या करूंगी, सिंपली जो हमें प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, ये पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, इसमें पुट करके देखूंगी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है या नहीं। तो चलिए पुट करते हैं। चलिए, तो p की वैल्यू ये निकाली हमने, q की वैल्यू ये निकाली, और हमें प्रूव क्या करना था, ये भी एक बार दोबारा लिख लेते हैं। प्रूव करना था हमें p स्क्वायर, ये देखिए p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर प्रूव करना था। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है p स्क्वायर यानी कि p ये रहा के कॉस 2 थीटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4q स्क्वायर, q है k अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। पूरे का स्क्वायर नहीं करोगे आप, 4 का स्क्वायर नहीं कर देना गलती से, ये 4q स्क्वायर है, जो स्क्वायर है वो q के साथ है, 4 के साथ नहीं है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसे खोल लेते हैं, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस यहाँ पे 4, अब इसे खोल लेते हैं, k स्क्वायर आ गया ऊपर, तो अपॉन, क्योंकि रूट था और स्क्वायर था तो रूट हटा देती हूँ इस स्टेप में, तो ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अगर आपको याद होगा हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में किया था, कभी भी सेक और कॉसेक का ऐसे क्वेश्चन आए तो आपका जो इमीडिएट स्टेप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इसको कॉस और साइन में चेंज करने का, ठीक है। तो वही करेंगे, अप्लाई रूल, तो के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारा प्लस 4k स्क्वायर अपॉन, अब इसे मैं चेंज करती हूँ, तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स में देखो मैं के स्क्वायर कॉमन भी ले सकती हूँ, तो के स्क्वायर को कॉमन ले लेती हूँ, अंदर यहाँ पे बचा मेरे पास कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 बचा यहाँ, और यहाँ नीचे अब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और न्यूमरेटर में इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ध्यान से करेंगे, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन में, ठीक है। अब ये हो गया हमारा के स्क्वायर, घबराना नहीं है आपको कि इतनी इतनी बड़ी टर्म्स आ रही है तो आपको लगे कि ये तो गलत ही हो रहा है, ना गलत नहीं हो रहा, आप ठीक स्टेप्स कर रहे हो तो आप सही जा रहे हो, ठीक है, एंड में आ ही जाएगा आंसर। तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस, अब ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इंटू साइन स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा, तो 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये इक्वल टू किसके होता है, 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे तो 1 ही आ गया सिंपली। अब यहाँ पे क्या करोगे, देखो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि क्या करें, इसे तो ऐसे लिख देते हैं अभी कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है आपको 4 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, मैं इसे 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का स्क्वायर भी लिख सकती हूँ ना, इसमें ये भी 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे भी स्क्वायर आ रहा है, तो मैंने इसको पूरा ही स्क्वायर कर दिया इसे 2 करके, क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया हमारा के स्क्वायर ब्रैकेट कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला देखो अप्लाई कर सकते हो, तो ये किसका फॉर्मूला है, 2 कॉस थीटा साइन थीटा किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर 2 थीटा का। तो ट्रिग्नोमेट्री भी अप्लाई करना ही होगा डेफिनेटली, जब आप देख रहे हो कॉस साइन कॉसेक ये सब टर्म्स आ रही है, जो 2 कॉस थीटा साइन थीटा आपको पता है होता है किसका फॉर्मूला, साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो ये हो गया प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। अब अगेन बस अब तो खत्म ही होगा क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर 2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो ये इंटू 1 हो गया, और आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड के स्क्वायर, और राइट हैंड साइड क्या था ये भी देख लो, राइट हैंड साइड क्या था, के स्क्वायर था, तो हमारा तो आ ही गया। सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था स्टार लगाने के लिए, क्योंकि ये देखो साइन कॉस के टर्म्स में है, कैसे निकालना है ये नहीं सोचोगे कि ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है,
है ना। ये अप्लाई यहाँ पर वही डिस्टेंस फॉर्मूला ही हो रहा है, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, बट जो आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन है वो कॉस साइन सेक कॉसेक की फॉर्म में गिवन है। तो आपको बताया गया था पी एंड क्यू क्या है, लेंथ है परपेंडिकुलर की, कहां से, ओरिजिन से, तो ओरिजिन से है तो पॉइंट्स पता चल गए। फिर इस लाइन से जो परपेंडिकुलर लेंथ थी वो थी पी, तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के पी का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है ये। फिर सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन से आपने किसकी वैल्यू निकाली, क्यू की वैल्यू निकाली ये, और जो फिर आपको प्रूव करना था पी स्क्वायर प्लस 4q² इज इक्वल टू के स्क्वायर, तो बस ये पी और क्यू की आप वैल्यूज पुट करते रहे, जहां जहां ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज अप्लाई होते रहे वो लगाते रहे। कैसे, कहां अप्लाई हुए, एक बारी तो यहाँ अप्लाई हुए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। एक बार यहाँ पे भी अप्लाई हुए, इनफैक्ट पहले जब सेक और कॉसेक की टर्म्स आ गई तो आपने उनको क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया कॉस और साइन की फॉर्म में, ठीक है। और एक बार आपने यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाया कि 2 cos थीटा साइन थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ऑफ कोर्स कि ये जो होता है ये कितना होता है, 1 होता है। तो ये आपने प्रूफ कर दिया। तो अच्छा क्वेश्चन था, आई होप समझ आया होगा। जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पहली बार आए हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अगर आपको अच्छे से समझ आया हो तो, और उनकी भी हेल्प करने के लिए कि अगर उनको क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए बेटा, मैं हमेशा बताती हूँ, तो ये पीडीएफ मैं आपको बना के डेफिनेटली दे सकती हूँ। आप कमेंट्स में मेंशन कीजिए कि सो एंड सो एक्सरसाइज के आप मुझे पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए, तो मैं डेफिनेटली अटैच कर दूंगी और सेंड कर दूंगी। ओके, चलिए अब मैं लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 16। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि एक ट्राइंगल है ABC, उसके वर्टेक्स है A जिसके पॉइंट्स है 2,3, B वर्टेक्स जिसके पॉइंट्स गिवन है हमें 4,-1, और C के पॉइंट्स गिवन है हमें 1,2। तो अब A वर्टेक्स से क्या है, एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया है किस लाइन पे, BC पे, ठीक है। और हमें क्या करना है, इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ दिस ऑल्टीट्यूड निकालना है। तो अगर इस पॉइंट को मैं मान लेती हूँ D, तो हमें AD की लेंथ यानी कि डिस्टेंस निकालना है, प्लस आपको इक्वेशन ऑफ दिस लाइन भी निकालना है। अब क्योंकि ये ऑल्टीट्यूड ड्रॉन है तो हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें पता है, ठीक है। तो कैसे प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, अब पहले क्या करेंगे, BC, क्योंकि 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, B का भी और C का, तो हम इजिली स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्योंकि AD क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हमें पता है कि उसका जो स्लोप होगा वो -1/m होगा। तो चलिए पहले इतना कर लेते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन BC, B के पॉइंट्स 4,-1 एंड C के पॉइंट्स 1,2, तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस ऑफ -1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 4। तो ये हो गया 2 + 1 यानी कि 3 अपॉन 1 - 4 यानी कि -3, यानी कि ये हो गया -1। तो जो BC का स्लोप आया है वो कितना आया है हमारा, -1। तो अब हम AD का स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ AD कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो लिख देते हैं एज इट इज परपेंडिकुलर ऑन BC। तो m1 कितना हो गया हमारा, -1/m, यानी कि -1/-1, तो माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1। तो हमारा जो स्लोप आ गया वो क्या आ गया, 1 आ गया। किसका स्लोप, AD का स्लोप, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ द लाइन निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे, क्योंकि पॉइंट पता है 2,3 और स्लोप हमने अभी निकाल ही लिया है, तो लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन विद m इज इक्वल टू 1 एंड पॉइंट कौन सा, A, 2,3। तो क्या होता है फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ द लाइन का, काफी बार कर चुके हैं, y माइनस y0 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x0। क्लियर। तो हमारे x0 और y0 हमें पता है और स्लोप भी हमें पता है, तो ये हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू, स्लोप क्या निकाला है 1, x माइनस x0 यानी कि 2। तो ये हो गया y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2, x और y की टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं, तो ये हो गया x माइनस y इज इक्वल -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन ऑफ द लाइन भी फाइंड आउट हो गई है। बाकी दूसरा क्या पूछा है, फाइंड द इक्वेशन, हमने कर दिया। लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड निकालना है हमें। चलिए अब लेंथ कैसे निकालेंगे, अब AD की लेंथ यानी कि डिस्टेंस निकालने के लिए हमें BC की क्या पता होना चाहिए, इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो चलिए अब हम करते हैं इक्वेशन कैसे निकालेंगे BC की। निकाल सकते हैं हम इजिली इक्वेशन ऑफ लाइन BC। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें स्लोप भी पता है ना, प्लस हमें पॉइंट्स भी पता है B और C, सब कुछ ही तो पता है। तो चलिए फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। तो मैं लिख लेती हूँ m इज इक्वल टू -1, ईजी रहता है। और पॉइंट्स क्या है हमारे B के 4,-1 और C के पॉइंट्स है 1,2। तो फॉर्मूला में पुट करेंगे y माइनस y0 यानी कि y माइनस y0 यानी कि +1 इज इक्वल टू स्लोप यानी कि -1 ब्रैकेट x माइनस x0 यानी कि 4। ठीक है, क्लियर है आपको।
अब ये हो गया y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4। तो x और y को इधर ले जाते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 1, एक्स प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ द लाइन। इसको हम कंपेयर कर लेंगे किससे, जो हमारी स्टैंडर्ड होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे इन दोनों को। तो इससे हमारा a निकल गया 1, देख सकते हो आप, b निकल गया हमारा 1 अगेन, और c क्या निकल गया हमारा -3। तो a b c पता चल गया। अब हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है बस। तो डिस्टेंस ऑफ AD यानी कि लेंथ ऑफ AD बेसिकली, है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है ax1 प्लस by1 प्लस c मॉड्यूलस में अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब भी डिस्टेंस निकालना हो, आपको लेंथ निकालनी हो, तो यही फॉर्मूला लगाओगे। तो d इज इक्वल टू a हमने निकाला है 1 इंटू x1 क्या है हमारा 2 प्लस b क्या निकाला है अगेन 1 इंटू y1 क्या है 3 प्लस c हमने c निकाला है अभी -3 मॉड्यूलस में ये सब अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो d हो गया हमारा मॉड्यूलस में 2 प्लस 3 माइनस 3 अपॉन में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये कितना हो गया अंडर रूट 2। आगे करते हैं, तो d हो गया हमारा 3 से 3 कट हो गया, तो d हो गया हमारा 2 अपॉन अंडर रूट 2। तो इतना ही छोड़ दीजिए। अगर आपको आगे भी करना है तो ऊपर न्यूमरेटर को √2 इंटू √2 लिख दीजिए, अपॉन डिनोमिनेटर में √2 है, ये कट गया और आंसर आ गया आपका √2। तो जो d डिस्टेंस आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में, वो कितना आया है आपका √2। और जो आपसे लेंथ ये आ गई। बाकी आपसे जो दूसरी चीज पूछी गई थी, इक्वेशन पूछी गई थी क्वेश्चन में, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। इक्वेशन ऑफ द लाइन x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप डेफिनेटली स्टार लगा सकते हैं इस पे भी। 15th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था जो आज हमने किया, एंड 16th इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब बचा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। मैं वो लिख दी हूँ जल्दी से, तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। 17 is, if P is the length of the perpendicular from the origin to the line whose intercepts on the axis are A and B, then show that 1 upon P square is equal to 1 upon A square plus 1 upon B square। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका x एक्सिस है और y एक्सिस है। तो x पे जो इंटरसेप्ट है वो कितना गिवन है A। तो यानी कि जैसे सपोजिटली ये पॉइंट है, तो ये इंटरसेप्ट आपको गिवन है A, और जो y पे इंटरसेप्ट है वो गिवन है B। तो यहां से इसमें क्या हो रहा है, एक लाइन पास हो रही है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, और इस लाइन पे ओरिजिन से यानी कि 0 0 जो कोऑर्डिनेट्स हैं, वहां पे क्या ड्रॉ रखा है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ रखा है, जिसका जो लेंथ है वो कितना है, वो लेंथ कितना है p। ये क्या है, एक परपेंडिकुलर बना है। ठीक है, तो आपको ये शो करना है, ये प्रूव करना है ये स्टेटमेंट। आई होप क्लियर है। तो एक्स वाई एक्सिस है, एक्स से इंटरसेप्ट है a, y से इंटरसेप्ट है वो b है, और ओरिजिन से परपेंडिकुलर जा रहा है इस लाइन पे, जो कि लेंथ है उसका p। आपको 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्रूव करना है। ठीक है, तो अब हमें इंटरसेप्ट पता है। ठीक है, इंटरसेप्ट पता है, तो फॉर्म इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन किसकी, ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन भूलना नहीं है, जो पहले कर चुके हैं हमेशा वो ऐसे आगे यूज होगा ही होगा। तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन है हमारी। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर ए बी, तो ये हो गया एक्स बी प्लस वाई ए इज इक्वल टू 1, यानी कि एक्स बी प्लस वाई ए बी को उधर ले जाती हूँ इज इक्वल टू ए बी, या फिर ए बी को अब इधर ले आती हूँ, एक्स बी प्लस वाई ए माइनस ए बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब अगर हमें लेंथ निकालनी है, ये p यानी कि डिस्टेंस निकालना है, तो हमें क्या पता होना चाहिए, इस लाइन का हमें इक्वेशन पता होना चाहिए। कैसे निकालेंगे इक्वेशन, इसको कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, ए एक्स एक्स ए क्या आ गया हमारा b, वाई कितना आ गया हमारा a, और c कितना आ गया हमारा माइनस ए बी। ठीक है, बस, और ये आ गया, और पॉइंट्स हमें गिवन है x1 y1 ओरिजिन से है, तो पॉइंट्स क्या हो गए, 0 0 हो गए। ठीक है, तो बस डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, मॉड्यूलस में ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, सारी वैल्यूज जो यहाँ लिखी है हमने इसमें पुट कर देंगे, तो ये इजीली हो जाएगा हमारा। अच्छा, डिस्टेंस कितना गिवन है, p गिवन है क्वेश्चन में, तो अब मॉड्यूलस में ax1 यानी कि b इंटू x1 क्या है 0, प्लस by1 y कितना है a इंटू 0, प्लस c कितना है हमारा माइनस ए बी, अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर प्लस स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा। आगे करते हैं,
तो ये हो गया हमारा, ये टर्म जीरो हो गई, ये टर्म जीरो हो गई, बचा क्या माइनस ए बी, और मॉड्यूलस में है तो मैं डायरेक्टली ए बी लिख रही हूँ, ठीक है। अपॉन में अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मुझे रूट हटाना है तो और कुछ ऐसे फॉर्मूला लग नहीं रहा है, तो मैं क्या करूंगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स से क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये हमारा पी स्क्वायर आ गया। अब प्रूफ क्या करना था हमें, 1/p², तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो बस अब हो ही गया सॉल्व। तो टेक रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। पहले स्क्वायर लगाना था, रूट भी हटाना था, प्लस हमें ये भी देखना होता है कि प्रूफ क्या करना है। प्रूफ में स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर करने के दो बेनिफिट्स हुए, एक तो रूट भी हट गया, प्लस जो रिक्वायर्ड था पी नहीं था, पी स्क्वायर था, तो वो भी हो गया। अब दूसरा क्या है, यहाँ रेसिप्रोकल करेंगे ताकि ये जो पूरी टर्म है वो क्या हो जाएगी, मैं इधर सॉल्व कर देती हूँ। रेसिप्रोकल करने पे क्या हो जाएगी, 1/p², यहाँ देखो इज इक्वल टू, ये रिवर्स हो गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, रेसिप्रोकल कर लिया। बस अब इनको अलग अलग करना है, तो ये हो गया 1/p² इज इक्वल टू, एक बारी ए स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एक बारी बी स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट हो गया, यहाँ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट हो गया, ये हो गया 1/p² इज इक्वल टू 1/b² प्लस 1/a² लिख लीजिए, या इसे आप लिख लो 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b², जो कि आपसे कहा गया था प्रूफ करने के लिए, तो आपने यहाँ लिख दिया बस, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आज जितने भी किए हैं हमने क्वेश्चंस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो एग्जाम में आते हैं और एज इट इज आते हैं डायरेक्टली, वैल्यूज भी कई बार चेंज नहीं होती, डायरेक्ट ऐसे ही आ जाते हैं क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आए होंगे, और अगर कुछ डाउट हो, कुछ क्वेरी हो, तो आप कॉमेंट्स में जरूर लिखिएगा, मैं रिप्लाई जरूर करती हूँ। नोट्स चाहिए हो, ये सॉल्व क्वेश्चन चाहिए हो, शीट्स चाहिए हो आपको, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इनका PDF बना के आपको अटैच करके दे दूंगी, ठीक है। एंड एज यूजुअल आई राइट इन द एंड, प्लीज डू लाइक the video, share with your friends and subscribe the channel if you are new, ठीक है। Thank you all for watching, have a good day, take care and bye bye।